Good evening, everyone. After the afternoon session, we have decided to take a pre-recorded session for chapter fifth. So we are going to continue the chapter fifth. Chapter fifth. So this is a banner. Today's Ayurveda application for all-in-one app to prepare NTT May 2025. This is a part of extended notes, part one of एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। मोस्टली क्या है ना, जैसे जैसे आप डे बाय डे चालू करेंगे, अभी 31st डे अपना कंप्लीट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। तो इसके तीन पार्ट रहेंगे। द चैप्टर फिफ्थ फिफ्थ चैप्टर विल बी कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। पहला वीडियो जो है वो हम चालू करने जा रहे हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अगर आप देखते हो तो वो किस मायने में आपको काम में आते हैं टेक्नोलॉजी, वो हम लोग अभी देखने वाले। इंट्रोडक्शन टू द एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज। एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज रेफर्स टू इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स इन द लर्निंग। अभी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोई आईसीटी टूल्स यूज कर सकता है, कोई प्रोजेक्टर यूज कर सकता है, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, वो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। इट इन इनकॉर्पोरेट्स इनकॉर्पोरेट्स वेरियस मीन्स लाइक हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जो भी हम जिसे छू सकते हैं, मतलब प्रोजेक्टर हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। एंड सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर के अंदर लर्निंग सिस्टम्स रहती है, वो अभी उसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस जिसको बोला जाता है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे हाँ भी हमारा जो टुडे जायबदा का प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है, कम्प्लीटली ये ई लर्निंग बेस्ड पे ही है। टू एनहांस द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये क्यों होते हैं, इसका यूज क्यों होता है, हार्डवेयर का भी हो गया या सॉफ्टवेयर का भी हो गया, टू एनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टुडे स्पैन अक्रॉस। पहला है तो है कि आई विल टेक द पेन हाईलाइट। तो पहला है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स जो है उसके साथ इंटीग्रेट करना विथ डिजिटल टूल्स। दूसरा है ऑनलाइन ओनली मॉडल्स लाइक मूव्स। तो ये एमसीक्यू में लास्ट टाइम भी पूछा था, इस बार भी पूछ सकते हैं। मूक्स, व्हाट इज अ मूक, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आगे इसका डिस्क्रिप्शन आगे हम लोग देखेंगे। ब्लेंडेड अप्रोच कंबाइनिंग फेस टू फेस एंड डिजिटल लर्निंग। अभी फेस टू फेस लर्निंग इसमें जैसे जूम प्लेटफॉर्म हो गया या गूगल मीट हो गया, तो ये फेस टू फेस लर्निंग के लिए काम में आता है। की डेफिनेशंस क्या है? व्हाट इज द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? द स्टडी एंड इथिकल प्रैक्टिस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, improving performance by creating, using and managing appropriate technological process and resources. It's called as the educational technology, है ना। दूसरा है व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग इज अ लर्निंग कंडक्टेड वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टाइप, टिपिकली ऑन द इंटरनेट, है ना। ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, व्हाट इज द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द ई लर्निंग। ओके, नेक्स्ट। तो इसका पर्पज क्या रहा है? इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी टू द एजुकेशन। अभी एक टीचर मैक्सिमम 40 स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, मगर अगर इसको कनेक्ट किया जाए टेक्नोलॉजी के साथ, तो एक ही टीचर मोस्टली 1,000 से 10,000 बच्चों को पढ़ा सकता है। एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो क्वालिटी एक लेवल पे रहती है, मगर हम इंटरनेट के साथ ई लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो क्वालिटी और भी एनहांस हो।
पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसको लर्निंग एक्सपीरियंस को हम पर्सनलाइज कर सकते हैं। इनेबल लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पर्सनलाइज मतलब जो भी स्टूडेंट है जिसी को कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, मान लो लर्निंग टेक्नोलॉजी का, हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टॉपिक बार बार वो वीडियो देख के उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो ये हो गया पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इज इनेबल लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनमें होती है। Second है advancement in educational technologies. The evolution of the educational technologies can be understood in the different phases. भी यहाँ पे एरा दिए हैं, देखिए आप, पहला है प्री डिजिटल, देन अर्ली डिजिटल, देन कंप्यूटर एरिया, कंप्यूटर एज, देन इंटरनेट एज, एंड दैट इज अ प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पहले प्री डिजिटल एरा में क्या था, चॉकबोर्ड एंड प्रिंट्स निकालते थे, जो तरीका था वो टीचर सेंट्रिक था, लिमिटेड उसका रीच था। बाद में अर्ली डिजिटल आया, उसमें टीवी और रेडियो आया, ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल कंटेंट उसमें हो जाते थे। उसके बाद कंप्यूटर एरा आया, उसमें पीसीज आ गए, सीडी आ गए, छोटे छोटे जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह थी वो आ गई। फिर उससे क्या हो गया, इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स बन गए। इंटरनेट एज में वेबसाइट्स होगी, एलएमएस हो गए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है, तो वो सब आ गए। ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम्स इसमें आते हैं इंटरनेट एज में। अभी प्रेजेंट में एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीआर वर्चुअल रियलिटी आ गया, एआर ऑगमेंटेड रियलिटी आ गया। उसके